हेलो दोस्तों आप सब कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में दोस्तों हम देखो सिंपल इंटरेस्ट के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन बताएंगे और उस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है हम आपको अलग कंसेप्ट से बताएंगे। ठीक है, जो नॉर्मल कंसेप्ट होता है हमारा ऐसा ही बराबर होता है PRT/100, उस फॉर्मूले से हम एक भी क्वेश्चन नहीं करेंगे। जो क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है हम अपने अलग कंसेप्ट से करेंगे। तो कंसेप्ट ये है कि जो हम प्रिंसिपल अमाउंट है वो अपने आप का हम 100% मान के चलते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, अपने आप का 100% होता है। और जो ऐसा ही हमारा जो साधारण ब्याज है वो क्या होता है कि अपने आप का RT% होता है। क्या होता है, RT% होता है। RT मतलब क्या होता है कि दर गुणा समय का परसेंटेज के बराबर होता है। क्या होता है, दर गुणा समय के परसेंटेज के बराबर होता है। इस कंसेप्ट से ही हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आपसे निवेदन है कि जो वीडियो है वो पूरा अंत तक जरूर देखें। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 5,000 रुपये की राशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 5 वर्ष बाद प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज कितना होगा। देखो इस टाइप के जो इस कंसेप्ट से जो क्वेश्चन है मैंने आपको पहले वाली जो स्टार्टिंग नंबर 1 क्लास है उसमें भी करवाया है और इस क्लास में मैं आपको एक बार दोबारा से बता रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 5,000 रुपये की राशि, तो यहाँ पे पी देखो कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 5,000 रुपये दे रखा है। कितना दे रखा है, 5,000 रुपये दे रखा है। ठीक है, और टाइम कितना दे रखा है, देखो वो दे रखा है 5 वर्ष दे रखा है। ठीक है, और दर कितनी दे रखी है, 10% दिया हुआ है। दर कितनी दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है। तो हमारा जो फॉर्मूला एक तो ऐसा ही बराबर होता है हमारा PRT/100। क्या होता है, PRT/100, तो उससे भी हम ब्याज निकालेंगे, उससे भी ब्याज निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम देखो फॉर्मूले से नहीं करेंगे। मैं इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से इसलिए नहीं कर रहा हूँ जिससे कि जो आपको मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ वो आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, ये तो देखो इजी क्वेश्चन है। जो आगे के क्वेश्चन है इस क्लास में वो थोड़े हार्ड क्वेश्चन है। देखो इनको अगर उन क्वेश्चन को हम फॉर्मूले से करेंगे तो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो मैंने आपको जो कंसेप्ट बताया उसी कंसेप्ट से क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो देखो हमको प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 5,000 रुपये दे रखा है और हमने कितना माना था, प्रिंसिपल कितना मान के चलते हैं हम, 100% मान के चलते हैं। ठीक है, तो जितना दे रखा है उसमें उसका जितना मान के चलते हैं उसका उसमें भाग दे दो, तो हम देखो 100% मान के चल रहे हैं यहाँ पे प्रिंसिपल। ठीक है, अब क्या देखो यहाँ पे RT होता है, RT% होता है। आर का मान देखो यहाँ पे 10 दिया हुआ है, टी का मान देखो कितना दिया है, 5 दिया हुआ है। तो कितना 10 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। कितना हो गया, 50% हो गया। यहाँ पे देखो परसेंटेज से परसेंटेज यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, दो बिंदु से दो बिंदु कैंसिल हो जाएगा। तो 50 को तो 50 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2,500 रुपये हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया, 2,500 रुपये हो गया। इस प्रकार से ऑप्शन ए है, इसमें हमारा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो कुछ दोस्त बोलेंगे सर इसको तो हम ऐसा ही बराबर PRT/100 वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। हाँ भाई, इसको हम कर सकते हैं, श्योरली कर सकते हैं। लेकिन जो आगे के जो क्वेश्चन है इस क्लास में उन क्वेश्चन को भी जो कंसेप्ट बताया मैंने उस कंसेप्ट से किया है जिससे कि वो क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे और जल्दी भी हो जाएंगे, हमारा टाइम में बहुत ज़्यादा बच जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने जो ये कंसेप्ट है वो बताया है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। तो जो पहले क्वेश्चन में जो मैंने आपको जो कंसेप्ट बताया था उसी कंसेप्ट से इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, अगर हम नॉर्मल फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को करेंगे तो हमारा बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमने आपको कंसेप्ट बताया था कि मूलधन है वो अपने का 100% होता है। मूलधन है क्या होता है, पूरा 100% होता है। तो यहाँ पर P बराबर हम 100% मान लेंगे। ठीक है, ऐसा ही हमारा होता है वो क्या होता है, RT% होता है। P का क्या होता है, RT% होता है। तो ऐसा ही कितना हो गया हमारा RT% हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, दर और समय के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऐसा ही कितना हो जाएगा, 16.25% को जब 4 से गुणा करेंगे तो दर देखो यहाँ पे 16.25 दे रखी है। ठीक है, तो 16.25 को जब 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 65%। कितना हो गया, 65% हो जाएगा। देखिए 16 चौक 64 और 25 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक वो हो जाएगा। तो कितना हो गया, 65% हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ब्याज कितना दे रखा है, 65% दे रखा है। और जो मूलधन है वो अपने आप का कितना होता है, 100% होता है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि साधारण ब्याज मूलधन से 12,600 रुपये कम है। मूलधन से 12,600 रुपये कम है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मूलधन कितना 100% दे रखा है और ऐसा ही कितना हो जाएगा हमारा 65% है। ऐसा ही कितना है हमारा 65% हो जाएगा। कितना कम है इससे, देखो मूलधन 100% है, ऐसा ही हमारा 65% है। तो ये कितना कम है इससे, 35% कम है। कितना कम है, 35% कम है। तो जो 35% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर दे रखी है, 12,600 रुपये के बराबर दे रखी है। ठीक है, कितने किसके बराबर दे रखी है, 12,600 रुपये के बराबर दे रखी है। हमको देखो 100% का बताना है, हमको मूलधन बताना है। तो मूलधन क्या होता है, 100% होता है। तो हमको देखो 100% का बताना है। तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 12,600 बट्टा 35 गुणा 100 हो जाएगी। 12,600 बट्टा 35 गुणा 100 हो जाएगी। तो इसको देखो 7 से काट दो, ये 7 से 5 बार चला गया, ये 7 से कितनी बार चला गया, 18 बार चला गया। 5 को इससे काट दो, कितनी बार चला गया, 20 बार चला गया। तो 1800 को जब 20 से गुणा करेंगे, 1800 को जब 20 से गुणा करेंगे तो 36 लिख दो और 3 बिंदु वो लगा दो, तो कितना हो जाएगा, 36,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन बी है, इसमें हमारा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए
तो मैंने जो आपको कंसेप्ट बताया है उसी कंसेप्ट से क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। ठीक है, तो दोस्तों अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, वो भी जो पहला क्वेश्चन बताया था उसी कंसेप्ट से इस क्वेश्चन को ऊपर करना है। मैं आपको इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन बताऊंगा जिससे कि आपको जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि 5% की दर से 4 वर्ष के अंत में मूलधन व साधारण ब्याज का अंतर है वो 840 रुपये है, तो वह राशि क्या है यह हमको बताना है। ठीक है, तो देखो हम मूलधन मान के चलते हैं, जो प्रिंसिपल है हम अपने आपका 100% मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं? 100% मान के चलते हैं। और जो हमारा SI है वो क्या हो जाता है? RT% हो जाता है। SI है वो क्या है? RT% है। तो R देखो यहाँ पे दर हो जाएगा, T यहाँ पे टाइम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये? 20% हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया यहाँ पे? SI कितना हो गया हमारा? 20% हो गया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि साधारण ब्याज का अंतर, मूलधन और साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 840 रुपये। तो यहाँ पे देखो साधारण ब्याज कितना है? 20% दे रखा है। यहाँ पे मूलधन कितना है? देखो 100% दे रखा है। कितना दे रखा है? 100% दे रखा है। दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 80% का अंतर हो जाएगा ना दोनों का। कैसे हुआ? देखो यहाँ पे देखो मूलधन 100% दे रखा है और ब्याज कितना दे रखा है हमको? 20% दे रखा है। कितना दे रखा है? 20% दे रखा है। लेकिन क्वेश्चन में देखो मूलधन और ब्याज का अंतर कितना दे रखा है? 840 रुपये दे रखा है। तो यहाँ पे देखो मूलधन और ब्याज का अंतर कितना हो जाएगा? 80% हो जाएगा। तो जो 80% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर दे रखी है? 840 रुपये के बराबर दे रखी है। ठीक है, किसके बराबर दे रखी है? 840 रुपये के बराबर दे रखी है। हमको देखो 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 840/80 गुणा 100 कर दो। ठीक है, 840/80 गुणा 100 कर दो, तो एक बिंदु से एक बिंदु उठा दो यहाँ पे। ठीक है, 8 का देखो इसमें भाग दे दो, 8 एकम 8, कितनी बार गया? 8 एकम 8, और एक कितना गया? 8 पंजे 40, कितनी बार? 105 बार चला जाएगा। ठीक है, कितनी बार चला जाएगा? 105 बार चला जाएगा। ठीक है, तो 105 को जब 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1050 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन बी है, इसमें हमारा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था उसी कंसेप्ट से किया है। वो इसलिए किया है जिससे कि आपको जो तरीका है वो आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, यदि आपको हमारा बताने का तरीका अच्छा लगा दोस्तों, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब देखो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, वो भी जो पहले क्वेश्चन बताया था उसी कंसेप्ट से करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि साधारण ब्याज की 8% दर से कितना धन 5 वर्ष में 11,200 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या ध्यान देना है कि 11,200 रुपये क्या है। देखो कोई भी धन है वो 11,200 रुपये हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो किससे बना होता है? वो ब्याज और प्रिंसिपल दोनों का योग है। क्या है वो? ब्याज और प्रिंसिपल है दोनों का योग है। ब्याज और प्रिंसिपल क्या होता है? हमारा ए होता है। ए मतलब क्या होता है? मिश्र धन होता है। तो 11,200 रुपये क्या है यहाँ पे? मिश्र धन है। ठीक है, आपको जो स्टार्टिंग में बताया था कि हम जो प्रिंसिपल है हम 100% मान के चलते हैं, जो मूलधन है वो अपने आप का 100% होता है। ठीक है, और जो SI क्या होता है? SI होता है हमारा RT% होता है। SI क्या होता है? RT% होता है। ठीक है, तो R का मान देखो क्वेश्चन में 8 दे रखा है, टाइम का मान देखो R का मान 8 है और T का मान कितना दे रखा है? 5 दे रखा है। तो कितना हो जाएगा? ऐसा हमारा इतने में कितना हो जाएगा? 40% हो जाएगा। ठीक है, 8 गुणा 5 बराबर कितना होगा? 40 हो गया। तो ऐसा ही कितना हो जाएगा हमारा? 40% हो जाएगा। ठीक है, और P कितना दे रखा है हमको? 100% दे रखा है। कितना दे रखा है? 100% दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो P प्लस SI बराबर कितना देगा? 11,200 रुपये दे रखा है। और यहाँ पे देखो P प्लस SI कितना हो जाएगा? 140% हो जाएगा। कितना हो गया? 140% हो गया। तो 140% की तो वैल्यू है किसके बराबर दे रखी है? 11,200 रुपये के बराबर हो गई ना। कैसे हुआ? क्योंकि P प्लस SI बराबर हो जाएगा हमारा मिश्रधन, और मिश्रधन की वैल्यू कितनी दे रखी है? 11,200 रुपये दे रखी है। और परसेंटेज में मिश्रधन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 140% हो गई। ठीक है, कितनी होगी? 140% होगी। तो 140% की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है? 11,200 के बराबर दे रखी है। हमको देखो क्या ज्ञात करना है? हमको मूलधन ज्ञात करना है। किसका क्या ज्ञात करना है? मूलधन ज्ञात करना है, मतलब 100% की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो 140% की वैल्यू 11,200 है, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 11,200/140 गुणा 100 हो जाएगा। ठीक है, एक बिंदु से एक बिंदु चला गया, इसमें देखो कितनी बार चला गया? 8 बार चला गया, 800 हो जाएगा। 800 को किससे? 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखो दोस्तों हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में देखो जो कंसेप्ट बताता है उसी कंसेप्ट से करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी धन का 4 वर्ष का 6% की दर से साधारण ब्याज उसी धन पर 3 वर्ष के 7% की दर से ज्ञात किए गए साधारण ब्याज से 393 रुपये अधिक है, तो वह धन ज्ञात करो। मतलब वो धन क्या है? हमको क्या ज्ञात करना है? P ज्ञात करना है। P मतलब क्या है? प्रिंसिपल ज्ञात करना है। ठीक है, हम देखो प्रिंसिपल है वो अपने आप का 100% होता है, तो हम प्रिंसिपल को 100% मान के चलते हैं। कितना मान के चलते हैं?
100% मान के चलते हैं। देखो पहले देखो एस आई कितना हो जाएगा, एस आई होता है 80% हो जाएगा, तो पहले एस आई कितना हो जाएगा, आर मतलब कितना, दर हो जाएगा, दर आर का मतलब क्या हो जाएगा, दर हो जाएगा, और टी का मतलब कितना होगा, टाइम हो जाएगा। तो पहले वाले में देखो टाइम कितना दे रखा है, 4 वर्ष दे रखा है, और दर कितनी दे रखी है, 6% की दे रखी है। तो पहले वाले में ब्याज कितना हो जाएगा, 6 चूँकि 24% हो जाएगा। कितना ब्याज हो जाएगा, 24% हो जाएगा। ठीक है, ये तो देखो क्वेश्चन में पहले कहता है किसी धन का 4 वर्ष का 6% की दर से तो ब्याज है वो तो कितना हो जाएगा, 24% हो जाएगा। उसके बाद देखो उसी धन पर 3 वर्ष के 7% की दर से ब्याज, तो दूसरा वाला ब्याज कितना हो जाएगा, उसी धन पे कि 3 वर्ष के लिए दे रहा है वो 7% की दर से दे रहा है, तो कितना हो जाएगा, 21% ब्याज हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 21% ब्याज हो जाएगा। तो फर्स्ट टाइम देखो ब्याज कितना हो रहा है, 24% हो रहा है, सेकंड टाइम ब्याज कितना हो रहा है, देखो 21% हो रहा है। दोनों में अंतर कितना आ रहा है, 3% का अंतर आ रहा है। दोनों के ब्याज में कितने का अंतर आ रहा है, 3% का अंतर आ रहा है। तो 3% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर दे रखी है क्वेश्चन में, कि 393 रुपये के बराबर दे रखी है। किसके बराबर दे रखी है, 393 रुपये के बराबर दे रखी है। ठीक है, तो हमको देखो 100% की वैल्यू, 3% की वैल्यू 393 रुपये आ गई ना, हमको 100% की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो 393/3 गुणा 100 हो जाएगा। ठीक है, ये कितनी बार चला गया, देखो 313 बार चला, 300 सॉरी ये 131 बार चला गया। कितनी बार चला गया, 131 बार चला गया। 131 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13,100 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन बी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों आइए, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।